से रैकेट का धंधा भी चलता है। बोली लगाई जा रही है आपकी बेटियों की। ये क्या सच है कि पटना के हॉस्टल में बेटियां पढ़ने जाती हैं या कुछ और करने? आपको लड़की चाहिए 15 साल की, बोली लगाई जा रही है इतना में मिलेगा, 17 साल की इतना में मिलेगा। लेकिन उन गांव देहात में रहने वाले अभिभावक का क्या होगा जो सपना देख रही है, जो बेटी जो सपना देख रही है राजधानी में पढ़कर कुछ करने की? कहीं ना कहीं मनोबल तो गिरा है ना। पटना के हॉस्टल में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, क्या यह सच है जो आजकल देश के प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें जग जाहिर हो रहा है कि पटना का हॉस्टल सुरक्षित नहीं है? सिर्फ एक कांड से मात्र नहीं, उस पर रिसर्च हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, तो मालूम चल रहा है कि पटना के हॉस्टल में सेक्स रैकेट का धंधा भी चलता है। बोली लगाई जा रही है आपकी बेटियों की। ये कौन कर रहा है? ये क्या सच है कि पटना के हॉस्टल में बेटियां पढ़ने जाती हैं या कुछ और करने? ये सवाल निकल रहा है। दरअसल पिछले दिनों देश के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाया गया, जिसके हवाले से मैं ये खबर बता रहा हूं। और तो और रात में बेटियां हॉस्टल में नहीं रहती है, शराब की पार्टी करती है, सुबह आती है। आखिर इस लत को कौन लगा रहा है बिहार में? सारी बात बताएंगे आपको। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार, युवा पत्रकार चितरंजन कुमार हैं, जो कि समाज की गतिविधि पर हर पल पल की खबर रखते हैं, नब्ज को पकड़ते हैं, टटोलते हैं। तो चितरंजन जी, जिस तरह से जो खबर निकल कर आया। धन्यवाद चंदन जी। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि पटना का हॉस्टल जो है वो गर्ल्स हॉस्टल वो खाली हो रहे हैं, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, वहाँ से अब विश्वास हट रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इन दिनों जो घटना घट रही है उससे लड़कियों की विश्वास नहीं घट रही है, लड़कियों का हॉस्टल के प्रति विश्वास नहीं घट रहा है। जो परिजन हैं, अभिभावक हैं, उनका विश्वास जो है, क्योंकि उनको देखिए, बिहार एक सभ्यता और संस्कृति वाला राज्य रहा है चंदन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभ्यता और संस्कृति से जुड़ करके, क्योंकि देखते होंगे आप, शादी और विवाह जब होता है तो उसमें कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है शादी में, ताकि उस नियम से बंद करके, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में कानून है, लेकिन कानून से भी अच्छा हमारी संस्कृति और सभ्यता है, जिसमें वो अगर सभ्यता दखल दे देती है तो कई ऐसे मामले हैं जिसको आसानी से सलटा लिया जाता है। कई ऐसे संस्कृति सभ्यता है जिसमें बंद करके परिवार एकजुट रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपने चर्चा किया कि पटना के हॉस्टल में शराब का खेल होता है। लड़कियां जो जाती है वह रात में शराब पीती हैं, रंगरलियां मनाती हैं और सुबह फिर आती है। इस तरह का भी मामला है। आती नहीं है, सिंडिकेट में उन्हें एडिक्टेड किया जाता है, इवन गांजा और चरस बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, लालच दी जाती है। सोचिए, वो बाप, वो माता जो गांव से निकलकर पटना राजधानी में जाती है, बेटियां को पढ़ाती है अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन पैसे की कमी हो तो लालच। आप समझ रहे हैं कैसे शिकार बनाया जा रहा है? पैसे की कमी नहीं होती है चंदन जी, हम आपको बता दें, शौक की कमी होती है। बिल्कुल। जो पिता अपनी बेटी को या बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजता है, वह कहीं ना कहीं उन चीजों को पूरा करने के लिए वो मेहनत करता है, निश्चित तौर तो कमाता है कि हम अपनी बेटी, हम अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए हर वो काम कर लेंगे जिससे कि हमारी बेटी की जो दिनचर्या है, जो बेटी का फी है, वह पूरा दे सके। अब तो सरकार भी लेकिन चितरंजन जी, हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, बहुत बड़ा सवाल है जी। पहला सवाल तो यह है कि पटना बेटियां लोग भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, ठीक है, पढ़ाई तो करती है, लेकिन अब पटना जाइएगा तो वहां जो ट्रेडिशन बन चुका है, आप देखिएगा, पिताजी उसको आईफोन खरीद कर नहीं देते हैं जी, लेकिन उनके हाथ में आईफोन होता है। पहला सवाल। दूसरी सवाल, मैं यह नहीं कहता कि पटना की हर लड़कियां उस जंजाल में फंसी हुई है, लेकिन यहां पर जो देखा जा रहा है, रिपोर्ट्स बता रहे हैं, आपको लड़की चाहिए 15 साल की, बोली लगाई जा रही है इतना में मिलेगा, 17 साल की इतना में मिलेगा। लेकिन उन गांव देहात में रहने वाले अभिभावक का क्या होगा जो सपना देख रही है, जो बेटी जो सपना देख रही है राजधानी में पढ़कर कुछ करने की? कहीं ना कहीं मनोबल तो गिरा है ना। चंदन जी, एक उदाहरण हम आपको देते हैं। औरंगाबाद के डीएम कौन है? महिला है। औरंगाबाद के डीडीसी कौन है? महिला है। डिप्टी कलेक्टर कौन है? महिला है। डीटीओ कौन है? महिला है। औरंगाबाद ही उदाहरण देख लीजिए बेटियों से।
अब जो बेटी कहती है कि हम आईफोन रख ले, तो औरंगाबाद के डीएम के हाथ में आईफोन है कि नहीं है? लेकिन कब है? नहीं चंदन जी, है कि नहीं है? कब है? डीडीसी के हाथ में आईफोन है कि नहीं है? एकदम है। डीटीओ के हाथ में आईफोन है कि नहीं? नहीं हम वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कब है? आप बिल्कुल इसी पर आते हैं। वो है, वो तब है जब आप बता रहे हैं कब है, तो वो तब है जब वो उपलब्धि प्राप्त कर ली है। हाँ, वो पद को प्राप्त कर ली है जिसकी अभिलाषा उनको थी। एकदम सही, एकदम सही। तो गार्जियन उनको भेजे थे पढ़ाने के लिए। एक औरंगाबाद के डीएम थे चंदन जी, कमल तनुज, वो कहते थे कि मैं नवाबों के शहर लखनऊ से हूँ, मैं तब तक पूजा पाठ नहीं किया, तब तक मैं अपने शौक नहीं पूरा किया जब तक कि मैंने यूपीएससी क्रैक नहीं कर लिया। फर्स्ट क्लास के आईएएस थे, औरंगाबाद के डीएम थे। उनका उदाहरण लिया जाता है आज भी कि औरंगाबाद में जब आए थे तो चहुमुखी विकास हुआ था। जरूर, बिल्कुल। लेकिन वो लड़कियां जो दूसरों के देख करके शॉर्टकट क्यों उनके हाथों में आईफोन है तो मेरे हाथों में क्यों नहीं? और वही शौक पूरा करने के लिए जो बेटियां हैं वही सब दलदलों में फंस रही है कि नहीं फंस रही? बिल्कुल फंस रही है। लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा चितरंजन जी? आप जो देख रहे हैं कि आजकल पटना में जो चल रहा है, हर कोई रिपोर्टिंग करना चाह रहा है व्यूज के लिए, लेकिन हम व्यूज नहीं दिखाने आए हैं। जो बेसिक समस्या है, पटना है, लोग जाएंगे, लोग पढ़ेंगे, बेटियां पढ़ेगी, ये तो सच में साबित है कि पढ़ेगी, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा? हॉस्टल वैसा ही चलेगा या गार्जियंस का माइंडसेट बदलना पड़ेगा या हॉस्टल का तरीका बदलना पड़ेगा? देखिए चंदन जी, आपको हम बता दें, ना तो गार्जियन का तरीका बदलना होगा ना हॉस्टल के तरीका बदलना होगा। सबसे पहले उन बेटियों में संस्कार होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको क्या जरूरत है भाई? हम पढ़ने गए हैं तो हम लगाएंगे मेकअप, हम पहनेंगे वैसा कपड़ा जो अगला पहनता है। हमको क्यों कॉपी करना है? हम ये कॉपी क्यों नहीं करते हैं कि फलना लड़की जो है वह यूपीएससी निकाल ली, फलना जो है वह एसएससी, कंपटीशन का भावना होना चाहिए, फलना जो है वह पढ़ाई करके टॉप कर गई, हमारे क्लास में टॉप कर गई, उसकी कॉपी क्यों नहीं करते? कॉपी करेंगे, पहनावा क्यों नहीं पहन रहे हैं? हम पहनावा पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे चंदन जी कि पहनावा नहीं पहनिए, ठीक है भाई पहनिए, उस तरह का युग है, उस तरह का डेवलपमेंट आ गया है, लेकिन किसी का कॉपी करके नहीं। आप पहनिए, आप आईएएस बन जाइए ना, आईएएस बनने के बाद आप पहनिए, आईएएस बनने के बाद महंगा फोन रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सैलरी उस तरह की हो जाएगी, आप उस सैलरी के पैसा से ले लीजिएगा, आप वो हर शौक पूरा कर सकती हैं। हाँ। जिसकी आपका अभिलाषा हो, जिसकी आपकी सोच हो कि हम इन सभी चीजों को पूरा कर सकते हैं। अगर मेहनत करके आप पढ़िएगा तो इस तरह के हॉस्टल बहुत शुक्रिया चितरंजन जी, आपने जो आज बात कही और जो इस प्लेटफॉर्म पर आपने रखा, बात सही है। अगर आप चाहते हैं निश्चित तौर पर कि बेटियां को पढ़ाने, निश्चित पढ़ाइए, पटना के हॉस्टल में ही पढ़ेगी बेटी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका संस्कार उनमें होना चाहिए और आपकी जरूरत गाइडलाइन होनी चाहिए। चूंकि कहा गया कि अभिभावक का अगर गाइडलाइन सही नहीं है तो निश्चित तौर पर बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। बेटियां को तो पढ़ाना ही है, मजबूत तो करना ही है, लेकिन कुछ जो तथ्य निकल कर पटना से आ रहे हैं, जो विचलित करने वाले आ रहे हैं, लेकिन इस पर ऐसी बात नहीं। जिस तरह से चितरंजन जी ने उदाहरण दिया कि कई ऐसे ऑफिसर्स हुए हैं, बेटियां ही बनी हैं, वो भी पढ़कर ही बनी हुई हैं, लेकिन कैसे बनी है? कहीं ना कहीं परिवार का जो गाइडलाइन होता है बेहतर होगा अपने पेरेंट्स के प्रति, बच्चों का पेरेंट्स के प्रति, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए, हर बात पर हर खबर लेकर आते रहेंगे आपके बीच। देखते रहिए सत्ययोग न्यूज। धन्यवाद।